नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जनवरी 2022 प्रारंभ हो चुका है और ये पूरा वर्ष कैसा बीतेगा इस पर गहन अध्ययन मैंने किया और मात्र 5 मिनट में कुछ भविष्यवाणियां आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और 2022 में जो इम्पोर्टेंट भविष्यवाणियां उसको मैं बताऊंगा। संक्षेप में आपको मैं बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड में 15 अगस्त 1947 की चार्ट है, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली है। लगन जो बनता है वृषभ है और जो लग्नेश है वो अस्त है, शुक्र देवता। इसके अलावा भारतवर्ष की जो वर्तमान दशा आपको चल दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर से, वो चंद्रमा के अंदर बुध की दशा भारत की जो चल रही है। अगर देखिएगा लगन चार्ट में तात्कालिक रूप से शत्रुता ये निभा रहे हैं। वर्तमान अवस्था में अगर आप देखिएगा तो शुक्र ग्रह जो है वो शुक्र जनवरी में और फरवरी में लगन से अष्टम में रहेगा। तो ये वो समस्याएं, अकस्मात भारत में कोविड के केसेस का बढ़ना, ये सबसे पहला प्रेडिक्शन। जनवरी फरवरी में बहुत तेजी से केसेस बढ़ सकते हैं और 5 राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं। किस राज्य में कौन जीत सकता है, इन सभी पर प्रेडिक्शन लेकर आया हूं। संक्षेप में इसको समझिएगा। साथ में कमोडिटी मार्केट में क्या होगा, शेयर मार्केट में क्या इस साल कहती है मेदिनी एस्ट्रोलॉजी, और बाकी इस साल में क्या खास रहने वाला है इसको समझिए। तो सबसे पहले इस साल में खास क्या रहेगा उसको समझिएगा। इस साल बहुत दिनों के बाद आप देखिएगा तो एक साथ बृहस्पति देव, शनि देव, राहु, केतु, इन सभी का एक ही मंथ में राशि परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत साल के बाद हो रहा है। कितने साल के पहले था इसका कोई मतलब नहीं है बताने का, लेकिन शनि देव, बृहस्पति देव, राहु, केतु सभी का राशि परिवर्तन जो होगा, शनि का 29 अप्रैल को होगा, अपने मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। बृहस्पति देव मीन राशि में चले जाएंगे 13 अप्रैल को, और 12 अप्रैल को राहु और केतु जो होंगे वो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, राहु मेष में चले जाएंगे, केतु तुला में चले जाएंगे। तो ये एक मेजर चेंजिंग रहेगा जो कि 2022 के लिए रहेगा। ये वो टाइम रहेगा जो कि कई चीजों में राहत तो देगा, लेकिन कई चीजें नकारात्मक भी आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव चीजें भी रहेंगी, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीजें नहीं रहेंगी, लेकिन भारत की कुंडली का जो प्रारंभ है वो जनवरी फरवरी कुछ स्ट्रगल्स वाले कंडीशन दिखाई दे रही हैं कि कुछ स्ट्रगल यहाँ पर ज्यादा रहेंगी 2022 में, क्योंकि भारत का जो लग्नेश है तुला लगन के हिसाब से धनु में है। धनु मतलब अष्टम में है और ये 27 फरवरी तक अष्टम में रहेगा। तो ये वो जो टाइम रहेगा जिसमें कि बहुत अच्छा आउटपुट आ जाए भारत का, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर आपको बचकर रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। पहली प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं कोविड से लेकर। देखिए, कोविड को लेकर मैं आपको बता दूं, जनवरी फरवरी ये वो टाइम रहेगा जिसमें ये इनफैक्ट मार्च में ये 3 मंथ ऐसा रहेगा जिसमें कोविड अपने पीक पे रहेगा। 29 अप्रैल के बाद से लेकर 12 जुलाई का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में मास्क धीरे धीरे खत्म होना और 12 जुलाई के बाद पूरे तरीके से मास्क का निकल जाना, ये मेरी दूसरी प्रिडिक्शन है। तीसरी प्रिडिक्शन जो है, कोविड का जो लहर रहेगा थर्ड वेव, वो 2 लाख तक के केस भी अगर एक दिन में आ जाए तो आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो भारत में जिस तरीके से कंडीशन बनेगी वो भारत में इसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हालांकि देखिए केसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन भारत में मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि उस लेवल पे नहीं जाएगा। जैसे मैं आज सुन रहा था कि अमेरिका में 4,65,000 भी 1-2 दिन पहले का न्यूज़ था कि 4,65,000 एक ही दिन में केस आ गए कोविड के। तो इस तरीके के केस भारत में एटलीस्ट मैं नहीं देख रहा हूं कि इतने लंबे केस आएंगे। हाँ, बच्चों के लिए वैक्सीन का लगना, और ये ऑलरेडी न्यूज़ में आ चुका है, ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन रहेगा वो आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने बताया था कि 29 अप्रैल के बाद ही एक ऐसा वैक्सीन बनेगा जिससे कोविड पूरे तरीके से खत्म होगा।
और इसका प्रिडिक्शन मैंने आपको हेडिंग भी लिखा था कि इस दिन बन जाएगा कोविड का वैक्सीन। ये ऑलरेडी मैं हेडिंग डाला था उसमें। तो ये वैक्सीन जो आएगी, जो फाइनल बूस्टर डोज आपको कहा जा रहा है, उसके बाद भी एक नया डोज आपको दिखाई देगा जो कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक का रहेगा, और यही गेम चेंजर रहेगा। जो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, उन परेशानियों से लोगों को मुक्ति मिलेगी और ये परेशानी खत्म होगी और आप नॉर्मल जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। लेकिन अप्रैल, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है, बेहद सावधानी वाले हैं। अगर यहाँ पर आपने सावधानी नहीं रखी तो परेशानी बढ़ेगी, ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। इसके अलावा तीसरी प्रेडिक्शन जो है शेयर मार्केट को लेकर है। शेयर मार्केट अपने लोअर सर्किट पे भी चला जाए तो इस पे भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और ये जनरली फरवरी मार्च के आसपास होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। लेकिन ट्रेंड ऊपर की ओर ही रहेगा। जहां पे भी गिरावट मिले, आपको डिस्क्लेमर भी बता देता हूं, अपने रिस्क पर ट्रेडिंग कीजिएगा। जहां पे भी आपको डिप मिले, एक डिप पर आपको लंबे टाइम के लिए रख दीजिएगा। ऊपर की ओर 21,000 तक इसको जाना है, नीचे की ओर 13,000 तक का रेंज है। हालांकि बहुत बड़ा रेंज बन के आ रहा है। लास्ट टाइम 11,000 से लेके 16,000 का रेंज बोला था, तो वो 11,000 तक तो नहीं गया, लेकिन 17 से 14,000 तक का रेंज बनकर आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन इस बार का जो रेंज है वो 14 से 21,000 तक का रेंज जो मैं बता रहा हूं, उसके आसपास होगा। इसके अलावा बिटकॉइन में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट भी इसी साल आपको देखने को मिलेगी। अगली प्रेडिक्शन यहाँ पर है कि इस साल सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए कई सिटीज में आप सुनेंगे बहुत दिन के बाद कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जैसे कि मुंबई में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। एक साथ कई सीरियल ब्लास्ट हुए थे 1992-93 के आसपास। उस समय भी शनिदेव मूल त्रिकोण में थे, और अभी भी शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को जब जाएंगे, ये मूल त्रिकोण में जाएंगे। तो ये सब चीजें जो होंगी, सीरियल ब्लास्ट का होना इस साल देखने को पता चल रहा है पूरे तरीके से। केवल मात्र इन 2 चार्ट को मैंने अध्ययन नहीं किया है, केवल इन 2 चार्ट से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने हर महीने का, जैसे कि मैंने चेक किया गोचर भारत की जो वृष लगन की कुंडली है, उसके हिसाब से जो गोचर है, वहां पर कई जो बातें निकल के आ रही हैं वो स्पष्ट है। अब 5 राज्यों के चुनाव पर भविष्यवाणी भी मैं बता देता हूं। 5 राज्यों में जो चुनाव होगा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो यूपी मतलब एनडीए की जो सरकार रहेगी वो आएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर आने वाली है। पंजाब में ऑब्वियसली बात है, मैं पहले भी बताया था कि अमरिंदर सिंह के पार्टी के, मतलब अमरिंदर सिंह डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। तो वो इन्वॉल्व हो गए, अपनी पार्टी बनाकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑलरेडी वो जुड़ चुके हैं। तो ओवरऑल, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ये अमरिंदर सिंह मिलाकर भी वहाँ पर जीत नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर कांग्रेस और साथ में आम आदमी पार्टी एक साथ हो जाएंगी, जैसा मैं चेक कर रहा हूँ, और वो मिलकर सरकार वहाँ पर बनाएंगी, जैसा मैंने कैलकुलेट करके रखा है। बाकी जगह पर जो जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं वहाँ उसका भी अपडेट मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेजरली जो 5 राज्यों में 3 के हैं उनका मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। अगली प्रेडिक्शन है मेरी कि मौसम को लेकर इस साल सबसे बड़ा जो बाढ़ की स्थिति होती है, वो रिकॉर्ड बाढ़ जिसको कहते हैं, रिकॉर्ड वर्षा होना इस साल भी लगा रहेगा। 2022 जो रहेगा वो शनिदेव के प्रकोप से अभी भी बचने वाले नहीं है। शनिदेव हालांकि कई राशियों से 7.5 हटा देंगे, कई राशियों से ढैया हटा देंगे, और कई राशियों पर 7.5 और ढैया ये प्रारंभ भी कर देंगे। लेकिन अभी जो 7.5 स्टार्ट होगी उस पर अलग वीडियो में बताऊंगा क्या प्रभाव होगा। लेकिन मूल त्रिकोण राशि में जब शनिदेव जाएंगे 29 अप्रैल को, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, मैं एक वर्ड में कहूं तो दिस विल बी द टाइम ऑफ टेकिंग अलर्ट, यानी रेड अलर्ट जिसको कहते हैं। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का जो टाइम है, यही वो रेड अलर्ट है कि यहाँ वो पीरियड अगर आप निकाल पाते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आगे आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे। और आर्थिक रूप से कहा जाए भारत की क्या स्थिति रहेगी, तो आर्थिक रूप से उतना ज़्यादा परेशानी भारत को नहीं होगा जितना बाकी देशों को हो रहा है कोविड के कारण से। इसके अलावा कई फेमस पर्सनालिटीज़ जिनके नाम
जो स्टार्ट होंगे एम से होंगे, ए से होंगे, एस से होंगे और पी से होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उनका नाम या तो एम से होगा, ए से होगा, एस से होगा या पी से होगा। ये 4 नाम ऐसे आ रहे हैं जो फेमस पर्सनालिटी हैं जिन पर ये 2022 अच्छा नहीं बीतेगा। और ये फेमस पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। अगर आपके नाम प्रारंभ होते हैं इनसे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी पॉपुलर हैं, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एम का मतलब मुलायम सिंह हो गए, इस तरीके से वो ऑलरेडी फेमस है, तो ऐसे लोगों के लिए 2022 जो रहेगा बहुत खतरनाक साल बीतने वाला है। ये भी चार्ट में मैं चेक करके देख पा रहा हूँ, बट नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम का पहला अक्षर, क्योंकि पहला अक्षर हम निकाल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली फर्स्ट वर्ड को निकाला जाता है। जैसे 2021 में मैंने डी आर और एस ये 3 नाम दिए थे, और उसमें डी मतलब दिलीप कुमार बताया था, और दिलीप कुमार जी का भी निधन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें 1 to 1 मैं ऑलरेडी बताया था। तो ये सारी भविष्यवाणी जो है लगभग आप इसको सेव करके रखिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में पूछते हैं पर्टिकुलर कोई चीज़, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के लिए 2022 जो रहे वो मंगलमय रहे। हम लोग का नववर्ष तो हिंदी नववर्ष होता है जो कि चैत्र प्रतिपदा से स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।